कबीर, रैदास, किनका? गुरु नानक का, है ना, गुरु नानक का। तलवंडी किनका जन्म स्थान है? तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। आपको याद होगा कि ये तलवंडी जो पड़ता है ना, ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। एक्चुअली में पाकिस्तान में एक जगह है जिस जगह का नाम है पंजाब। पाकिस्तान में एक जगह है जिस जगह का नाम है पंजाब। जब हमारे देश का विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद पंजाब दो भागों में बट गया। विभाजन के बाद पंजाब दो भागों में बट गया। एक भाग बना पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी वाला पंजाब, एक भाग बना हिंदुस्तानी वाला पंजाब। तो ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? आप सभी को पता है कि भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर ने 1857 के सिपाही विद्रोह में, बहादुर शाह जफर 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लिए थे। इन दिनों इनकी आयु 80 वर्ष के आसपास थी और इनके पुत्र और पौत्र को, यानी इनके बेटे और पोते को इनके सामने पकड़कर गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। और बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया तो वहाँ इनकी मृत्यु 1862 में हो गई। इनकी मृत्यु हुई थी 1862 में। कब हुई थी इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई थी 1862। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? हम सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी वह व्यक्ति थे जो लंदन में जाकर के वकालत की पढ़ाई किए, बैरिस्टरी करने के लिए, वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। और दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए, भारत आने के बाद ये किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। और भारत में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक कई ऐसे आंदोलन किए जिससे हमारे देश को एक नई दिशा मिली और अंततः हमारे देश को आज़ादी मिली। जितने लोग बंदूकों से नहीं डरे, उतने लोग गांधी के लाठी से डर गए। ठीक है। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? हम सभी जानते हैं कि वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ, जिसको पुरानी भाषा में बनारस कहते हैं। क्या कहते हैं? बनारस कहते हैं। और वल्लभाचार्य को कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। वल्लभाचार्य को कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। ठीक है। संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? 22 नंबर प्रश्न है, संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? आप सभी को मैंने बताया था कि सिर्फ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी लोग हैं उनकी दरगाह दिल्ली में है। और ये आपको पढ़ने को मिलता है, एक चैप्टर है जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। एक चैप्टर है जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। भक्ति सूफी परंपरा वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा संत निजामुद्दीन औलिया के बारे में। किताब उल रेहला किसकी रचना है? देखिए, रेहला को लिखने वाले थे इब्न बतूता। रेहला को लिखने वाले थे इब्न बतूता। इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला था,